Hello students, welcome to Dhalsar classes. Previous lecture we discussed about basic, applied and action research. So today we'll discuss the descriptive and analytical research. Descriptive means को आप वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक कहते हैं और एक analytical इसको विश्लेषणात्मक शोध या अनुसंधान कहते हैं. Descriptive research basically when any social condition या situation को events को structure को हम describe करते हैं. For जैसे कि हम religion, caste, class, family, political systems किसी भी चीजों को जब हम existing situation को हम describe करते हैं, जो हमारी शोध है, how our caste system, how our religious values, how our family systems, तो ये जो describe करते हैं existing social structure को, social situation को, जैसे why there are poverties, why there are illiteracy हमारे society में, why there are crimes, तो ये सारे situation को हम जब व्याख्या करते हैं, क्योंकि situation क्यों ऐसा है, its main purpose is to describe that how it exists. कोई भी सोशल स्ट्रक्चर सिचुएशन किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है, उस स्टेट को, उस सिचुएशन को हमको वर्णन करना है या डिस्क्राइब करना है. फॉर इंस्टेंस, जैसे हमने आपको कहा जो ड्रग एब्यूज से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के साथ क्यों ऐसा है, कौन ले रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, और ये ड्रग्स कहाँ से मिलता है, और ये ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है, ये सारे चीज को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं. That means a study related to the drug abuse among the students, college students और university students. तो ये कौन है बच्चे, इनकी बैकग्राउंड क्या है, किस लेवल का स्टूडेंट, ये साइंस स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स, और ये क्यों लेते हैं, किस तरीके के ड्रग्स लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये उनकी फैमिली रीजन है कि सोशल मीडिया है कि पीयर ग्रुप प्रेशर है कि वर्क प्रेशर है कि और कोई कारण है, फिर उनको ये ड्रग कौन सप्लाई करता है, कौन कहाँ से मिलता है, कैसे उनको मिलता है, और इसको लेने के बाद क्या. तो ये सारी चीज को हम जब डिस्क्राइब करते हैं, सो इट इज लाइक ए डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक रिसर्च हो रहा है. हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये ज्यादातर स्टडीज को हम डिस्क्रिप्टिव इसलिए कहते हैं. सोशल साइंस में सोशल रियलिटी को समझने के लिए, जानने के लिए, वाई का सिस्टम इज एग्जिस्ट इन विलेज, वाई देर आर प्रॉब्लम्स इन स्लम्स, और ये सारे चीज को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझते हैं. दैट हाउ द रिसर्चर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. तो ये रिसर्चर के जो वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स में, ये दिनों के बीच में, डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप को हम उसको एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करते हैं. सो दैट मीन्स इट इज नॉट सिंपली आवर इंटरप्रिटेशन इज इम्पोर्टेंट, रादर हाउ द सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग, वो इम्पोर्टेंट है. मेरा और आपका एज ए रिसर्चर, आवर एक्सप्लेनेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, रादर how it is exactly existing. So that means it describes accurately and precisely a wide variety of the characteristics of the population. तो एक विलेज स्टडीज करते हैं या कम्युनिटी स्टडीज, और उस जगह पे पूरी चीजों को एक्यूरेट जैसा है, और उसको एक डिफरेंट तरीके से हम एग्जिस्टिंग कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. So that becomes one of the qualitative aspect of understanding that how the situations are there, how you are getting the meaning of different social structures. फिर जब एनालिटिकल रिसर्च जिसको कहते हैं विश्लेषणात्मक, और इस जगह पे आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आप इसको एनालिसिस करते हैं. सो दैट मीन्स आपके पास डाटा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, बट उसको इवैल्यूएट, एनालिसिस करना है, और इस एनालिसिस के माध्यम से आप उस रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के साथ था उसको भी समझते हैं, और क्या चीजें उसके अंदर से निकला मीनिंग, उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करते हैं. सो दैट मीन्स आइडियाज, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर एग्जिस्टिंग, बट यू वांट टू एनालाइज दैट. जैसे फॉर एग्जांपल दैट व्हाई इन विलेज स्टिल द पीपल वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, क्यों. तो हमें अगर इसको जानना है, सो वोटिंग बिहेवियर के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है कास्ट, क्लास या रिलीजन, इसको जो दोनों वेरिएबल्स को समझने के लिए हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं. व्हाई कास्ट इज एग्जिस्टिंग इन विलेज और सर्टेन कम्युनिटी,
or what type of things they are motivating, or who is motivating them to go by the caste in terms of voting behavior. फिर उसके बाद जब हम एनालिटिकल रिसर्च की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है, जो भी डाटा है और एक सिग्निफिकेंट मीनिंग को समझने के लिए हम उसको एनालिसिस करते हैं। ऐसा क्यों है? व्हाई लोअर कास्ट पीपल आर पुअर? अगर हम एग्जांपल देते हैं, ये जो छोटे जात के लोग हैं हमारे गाँव में, आज भी गरीब क्यों हैं? तो उनको एजुकेशन नहीं मिला, रिजर्वेशन की बेनिफिट नहीं मिला, अवेयरनेस नहीं मिला, क्या है? तो ये जो मीनिंग को समझने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं इस डाटा को, जो डाटा हमारे फील्ड से हमें मिला है एज ए रिसर्चर। उस एनालिसिस में जो हम किसी भी डाटा को इसका कोई मतलब इट्स लाइक ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो पूरी रिसर्च के दौरान जब आप शोध करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस एनालिसिस होता है, दैट हाउ द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन your intellect, your research aptitude, your understanding, theoretical knowledge, different literature. तो ये एनालिसिस तभी हो सकती है जब हमारे पास साहित्य जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, रिसर्च उससे जुड़े हुए, उस चीज को हम पढ़ें और समझें, तो तभी हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोगों को लगता था कि पोर पीपल आर मोर इन्वॉल्व इन क्राइम, बट हमें आज जब सिचुएशन देखते हैं, ये पॉवर्टी और क्राइम के साथ जो रिलेशनशिप वो डिफरेंट नजर आता है, जब हम उसको हाई क्लास क्रिमिनल, व्हाइट कलर क्राइम, या जो साइबर क्राइम, या डिफरेंट कंप्यूटर बेस्ड जो क्राइम है, अकाउंट्स या प्राइवेसी को हैकिंग करने की, ये सारे क्राइम में सो ज्यादातर एफ्लुएंट क्लास भी जुड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स the way we analyze our data, it gives certain meanings, and that becomes important part of analytical research. Thank you. Thank you for watching Nalsar classes.